दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंदर आज हमारा टॉपिक है भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई। इससे पहले हम यूजीसी और एनसीटी को कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है आरसीआई। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है? जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट क्षमता के बच्चे कहते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी दी गई है, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ऐसे बच्चों की स्कूल इंस्टीट्यूट की इनके सिलेबस जो कोर्सेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम ऐसे बच्चों को डिग्री, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो हम डिग्री डिप्लोमा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले आरसीआई से परमिशन लेनी होती है। तो स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन इससे रिगार्डेड जो भी सिलेबस बनाना है, टीचर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब देखने के लिए हमें आरसीआई से परमिशन लेनी होती है। ये सब रिकॉर्ड कौन रखता है? आरसीआई रखता है। तो अब हम देखेंगे आरसीआई क्या है। आरसीआई का गठन कब हुआ था? 22 जून 1993 को आरसीआई का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आरसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री राजेश अग्रवाल। अब हम इसका परिचय देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित शीर्ष सरकारी निकाय है, जो विकलांग, वंचित और विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले समुदायों पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को विनियमित करता है। यह भारत की एकमात्र वैधानिक परिषद है जिसे केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से उन सभी योग्य पेशेवरों का विवरण दर्ज करता है जो लक्षित समुदायों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित और वितरित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह एक ऐसा परिषद है जो इस सब चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, उनको जो एजुकेशन है उनकी, और ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए, ऐसे बच्चों को टीचिंग कराने के लिए जिन लोगों को प्रशिक्षण देना होता है, जिन लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, ऐसे कुछ कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो रखता है वो आरसीआई रखता है। और इन सब की परमिशन के लिए भी हमें आरसीआई से परमिशन लेनी होती है। अब हम आरसीआई की स्थापना का कुछ इतिहास देख लेते हैं कि कैसे इसका गठन हुआ और कैसे इसका गठन। अब हम देख लेते हैं आरसीआई की गठन की क्या इतिहास है। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यानी 1986 की जो पॉलिसी है, उसके तहत जो आरसीआई की स्थापना है वह एक सोसाइटी के रूप में, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 को संसद द्वारा आरसीआई अधिनियम पारित किया गया और 22 जून 1993 को यह एक वैधानिक निकाय बन गया। यानी कि जो आरसीआई है उसको संवैधानिक दर्जा 22 जून 1993 को मिला था। इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा 2000 में अधिनियम में संशोधन किया गया। यानी इसके कार्य को और अधिक, इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संसद द्वारा 2000 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, जिसके तहत आरसीआई को दिया गया अधिदेश विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना, पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है। यानी कि जो आरसीआई है उसका कार्य क्या है कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना। यानी जो विकलांग बच्चे हैं, ये इसमें हमें गौर करने वाली बात है कि ये जो आरसीआई है वह सिर्फ स्पेशल नीड के बच्चों के लिए, यानी विकलांग बच्चों के लिए ही कार्य करता है। विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करता है, उसकी देखरेख करना, ये सब कार्य आरसीआई का है। पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना, जो भी स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, सब स्पेशल चाइल्ड के जो पाठ्यक्रम हैं उनके जो स्टैंडर्ड है वो सब आरसीआई द्वारा फिक्स किए जाते हैं। और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों को एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। यानी जितने भी इस सब फील्ड में कार्य कर रहे कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना ये आरसीआई का काम है। इसके द्वारा एक और नियम
जो दिया गया था इस संशोधन के बाद कि अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं देने वाले अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। यानी कि ऐसे लोग जो बिना योग्यता के, बिना किसी प्रशिक्षण के ऐसे विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं, या फिर जो बिना आरसीआई की परमिशन के विकलांग बच्चों को या स्पेशल नीड के बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, उनके खिलाफ भी जो है कि दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जो 2000 का संशोधन हुआ था उसके बाद। हम देखते हैं अक्टूबर 2022 तक परिषद द्वारा प्रकाशित अनुमोदित संस्थानों की सूची में 887 संस्थान शामिल हैं। अभी तक जितने भी भारत में ऐसे संस्थान हैं उनकी संख्या कितनी है? 887। आरसीआई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। अब हम देखेंगे कि आरसीआई के द्वारा कौन कौन से पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अंदर है पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिग्री कोर्स, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम, सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लघु अवधि या पुनर्चर्या पाठ्यक्रम। यानी आरसीआई द्वारा कैसे कैसे पाठ्यक्रम फिक्स किए गए हैं, जिसके अंदर अगर हम किसी स्पेशल नीड के बच्चे को अगर हम एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रमाण पत्र की या डिप्लोमा जो भी हम करना चाहें वो हम आरसीआई के द्वारा ले सकते हैं। अब हम आरसीआई के कुछ कार्य डिस्कस कर लेते हैं। पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। आरसीआई क्या करता है कि इस क्षेत्र में स्पेशल नीड के बच्चों की एजुकेशन के लिए लोगों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, उनको जागरूक करता है। ये सब काम आरसीआई का होता है। विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को मान्यता देता है। यानी कोई ऐसे व्यक्ति है जो विदेश में जाके ऐसे एजुकेशन प्राप्त करके आया है जो स्पेशल नीड के छात्रों की एजुकेशन है, तो वो अगर अपने देश में आके अपना एजुकेशन देना चाहता है तो उसको पहले आरसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आरसीआई उसको मान्यता दे देता है तो वह किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन दे सकता है। उसके बाद है पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। यानी अगर हम इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, रिसर्च होगी, तो जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आएगी और विकास होगा, जिससे कि जो है कि स्पेशल नीड के बच्चों की एजुकेशन में बढ़ावा होगा और ऐसे छात्रों को क्या होगा कि हम अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे।